नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोरोना महामारी का प्रकोप अब अधिक तेजी से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुका है। समूची दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है तथा इसे निपटने के मामले में सरकार के सामने दो विचित्र स्थितियां पैदा हो गई है। प्रतिबंध लगाए तो मुसीबत और न लगाए तो मुसीबत। एक और जहां इससे निपट के लिए सरकार को दोबारा कठोर प्रतिबंध लागू करने के लिए विवश होना पड़ा है, तो दूसरी ओर इसके कारण लोगों में बेरोजगारी और रोजी रोटी की समस्या भी बढ़ गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए चक्कर को तोड़ने के लिए सख्ती बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक राज्यों को कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं तथा राज्यों को रात्रि कर्फ्यू लगाने की भी छूट दे दी है। जहां एक और कोरोना ने कहर ढा रखा है, तो दूसरी ओर लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों की उपेक्षा समस्या और बढ़ा रही है तथा बहुत कम लोग ही मास्क लगा रहे हैं। और सिंगापुर के डॉक्टरों के अनुसार यदि 70% लोग भी मास्क लगाते हुए अन्य सुरक्षा सावधानियों का पालन करते तो स्थिति आज कुछ काबू में होती। अगर आने वाले दिनों में भी लोग ऐसी ही लापरवाही बरतते हैं तो सरकार लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध नहीं लगाती है तो लोग बीमारी से मरेंगे और यदि लगाती है तो बेरोजगारी और भूख से मरेंगे। फिलहाल हमारे पास बीच का रास्ता अभी भी बचा हुआ है। सरकार के प्रयासों की पूरी निष्ठा से हमें सहयोग करना चाहिए, तभी हमारी भलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर की। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को यहां कोरोना के 3,285 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 18 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब राजधानी जयपुर और दूसरे नंबर पर जोधपुर है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। कोरोना काल में बुधवार को देव उठनी एकादशी पर प्रदेश भर में हजारों की तादाद में शादियां हुई। शादियों में सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले आयोजकों पर कार्रवाइयां कर लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला है। इससे कई स्थानों पर शादियों में खलल पड़ा है। वहीं आयोजकों की पुलिस प्रशासन से तू मैं भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए यह जता दिया कि चाहे कुछ भी हो लेकिन गाइडलाइंस की पालना तो करनी ही पड़ेगी। शादी समारोह में 100 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होने पर टोंक, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर समेत कई जगह प्रशासन ने कार्रवाइयां करते हुए आयोजनकर्ताओं से 25-25 हजार रुपए का जुर्माना वसूला। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो डॉक्टरों की सलाह के कारण कोरोना से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई तक शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी यह पीड़ा भी जताई है। तो दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी RUHS के कोरोना वार्डों में मरीजों के हालचाल पूछते देखे जा रहे हैं। जब इस विषय पर मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो वह बोले कि डॉक्टरों की सलाह पर वह 3 मंजिल पर बने विभिन्न वार्ड देखने और कोरोना उपचार प्रबंधन का निरीक्षण करने गए थे। सवाल यह उठता है कि आखिर वे डॉक्टर कौन थे जो मंत्री जी को कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी खुलेआम घूमने की आजादी दे दी। जब स्वास्थ्य मंत्री खुद ही नियमों का पालन नहीं करते तो आम जनता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। कृषि कानून को लेकर देश भर में किसानों द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ वज्र वाहन और वाटर कैनन की भी तैनाती की गई है। प्रदेश के मौसम को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे दे। मौसम विभाग ने राजस्थान में 27, 28 और 29 तारीख को शीत लहर की चेतावनी दी है। तो यह थी प्रदेश और देश की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।